शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मोटापुर था। मोटापुर एक पिछड़ा हुआ गांव होने के कारण वहां पर टेलीफोन की सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई थी, इसीलिए वहां पर डाक भेजने का काम अभी भी शुरू था और लोग एक दूसरे का हाल खबर जानने के लिए डाक का ही सहारा लेते थे। उनके गांव में एक डाकिया था जिसका नाम अक्षय था। अक्षय बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो गांव वालों की बहुत मदद किया करता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था। एक दिन अक्षय अपने साइकिल पर जा रहा था, तभी एक घर में डाक देने के लिए रुका। उस घर में से शीला मौसी बाहर आई और अक्षय से कहा, तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर डाक लाकर दे देते हो, इसका मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर अक्षय कहता है, नहीं नहीं, यह तो मेरा काम है। और यह कहकर वह आगे डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर अक्षय एक और डाक देता है। घर में से एक औरत बाहर आती है और कहती है, मेरे पति तो फौज में हैं और तुम्हारे डाक के जरिए ही मेरी उनसे बात हो पाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर अक्षय कहता है कि नहीं नहीं, इस धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है। और यह कहकर अक्षय वहां से भी चला जाता है। शाम होती है। जब अक्षय अपनी साइकिल से डाक बांटकर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे मनीष बैठा हुआ दिखा। मनीष गांव में रहने वाला एक आम आदमी था जो कि खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। उस दिन वह बहुत ही उदास और हताश नजर आ रहा था। मनीष को उधर अकेला देखकर अक्षय उससे कहता है कि क्या हुआ मनीष भाई, तुम इतने उदास और हताश क्यों लग रहे हो? यह सुनकर मनीष कहता है कि मेरी माँ बहुत ही बीमार है और शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती है। मेरी बीवी उनके पास है और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे उन्हें एक खत लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मुझे तो खत लिखना ही नहीं आता, तो मैं अपना संदेश कैसे उन तक भेजूंगा अस्पताल में? यह सुनकर अक्षय कहता है कि बस मनीष, इतनी सी बात तो मैं किस लिए हूँ, लो मैं तुम्हारा खत लिख देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी खत के साथ शहर में अस्पताल में पहुँचा देता हूँ। यह सुनकर मनीष बहुत खुश हो गया और मनीष को खत लिखने नहीं आता था, इसीलिए अक्षय ने मनीष का खत लिख कर दिया। लेकिन खत पर एड्रेस मनीष का नहीं डाला गया था और फिर अक्षय वहां से डाक और पैसे लेकर चला जाता है शहर को जाने के लिए। लगभग 2 दिन गुजर जाते हैं और मनीष की मां को वह खत और पैसे नहीं मिलते हैं। मनीष को यह बात पता चलती है तो मनीष बहुत ही गुस्से से अक्षय के पास पोस्ट ऑफिस जाता है और अक्षय से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसे तुम्हारे पास दिया था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा कि एक दिन में मेरा डाक और पैसे मेरी माँ को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी माँ को पैसे नहीं मिले और ना ही कोई डाक मिला। यह सुनकर अक्षय कहता है कि यह कैसे हो सकता है, मैंने तो बराबर ही डाक पर पता लिखा था और दूसरे डाकिये को सही से डाक पहुंचाने के लिए कहा था। लेकिन यह सुनकर मनीष जोरदार स्वर में कहता है कि नहीं नहीं, मेरी माँ को अभी तक पैसे नहीं मिले। यह सुनकर अक्षय कहता है, ठीक है, 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हारी माँ को तुम्हारा डाक सही सलामत मिल जाएगा। 2 दिन कह के मनीष पूरे 1 हफ्ते इंतजार करता रहा। 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मनीष की मां को उसका डाक और पैसे नहीं मिलते हैं। अब मनीष को सब कुछ समझ आ जाता है कि पैसे तो अक्षय ने ही रख लिया है और यह सब बात वह गांव के सरपंच से जाकर कहता है। गांव का सरपंच बड़े गुस्से में अक्षय के पास जाता है और कहता है, अक्षय, तुमने मनीष के साथ यह सब गलत किया है। तुमने मनीष के माँ को पैसे देने थे, लेकिन उसे तुमने खुद रख लिए। अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ।
यह सुनकर अक्षय बहुत ही नाराज हो जाता है और बहुत ही गमगीन हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती भी न होकर उसे गलती का भुगतान भरना पड़ रहा है। दूसरे दिन अक्षय सुबह को सामान लाने के लिए किराना दुकान में जाता है, लेकिन किराना दुकान वाला अक्षय को सामान देने से मना कर देता है। वह कहता है कि तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो मनीष के पैसे ही खा लिए। यह सुनकर अक्षय को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह अपने घर आ जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अक्षय बगैर खाने पीने के अपने आप को घर में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। फिर अगले दिन मनीष भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तो सरपंच मनीष से पूछता है कि अरे क्या हुआ मनीष, यह तो बताओ। यह सुनकर मनीष कहता है कि अक्षय भैया ने जो खत लिखा था उस पर एड्रेस मैंने डाला था और वह एड्रेस गलत निकला, इसीलिए दूसरा डाकिया 1 हफ्ते तक उस पते को यहाँ वहाँ ढूंढता रहा और एड्रेस नहीं मिला, तो उसने वापस डाक और पैसे मुझे लाकर दे दिए हैं। सरपंच जी मुझे माफ कर देना, अक्षय भैया का इसमें कोई कसूर नहीं है, हमने बेवजह ही उन पर शक किया। अब मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। यह सुनकर सरपंच मनीष से कहता है, तुम्हारी वजह से तो हमने भी अक्षय पर शक किया। सभी गांव वालों को इस बात पर बहुत ही पछतावा होने लगा और सभी लोग अक्षय के घर जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो अक्षय दरवाजा बंद कर सोया हुआ होता है। सभी अक्षय का दरवाजा ठोकते हैं और अक्षय को पुकारने लगते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलने की वजह से लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर सारे लोगों ने मिलकर उसके घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और देखते हैं कि अक्षय उसके बिस्तर पर बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, क्योंकि पूरे 2 दिनों से उसने कुछ भी खाया नहीं होता है, जिसके कारण वह बहुत ही गल चुका होता है। फिर सारे मिलकर उसे दवाखाना ले जाते हैं और फिर जब उसे होश आता है, अक्षय सरपंच जी से कहता है, तुम यहाँ कैसे सरपंच जी? तब सारे लोग एक साथ कहते हैं कि हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफी मांगने आए हैं। अक्षय कहता है, वह सब तो ठीक है, सबसे पहले तुम यह खत जाकर आरती बहन को देकर आओ। तब सरपंच कहता है कि क्यों, यह खत किसका है? अक्षय कहता है, आरती बहन का पति फौज में काम करता था, लेकिन वह पिछले साल ही एक हमले से मारा गया और पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देता हूँ और वह खत में खुद ही लिखता हूँ। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके पति मर चुके हैं, इसी वजह से आरती बहन अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती वह नहीं पता। यह सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी एक बार फिर अक्षय से माफी मांगते हैं। इसके बाद सरपंच जी अक्षय को बड़े अस्पताल में लेकर जाते हैं और उसका इलाज अच्छे से करवाते हैं और सभी एक बार फिर से अक्षय से माफी मांगते हैं। और इसके बाद अक्षय फिर से पूरे गांव में डाक बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग उस पर पहले की तरह ही भरोसा करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, वक्त आपकी गवाही खुद देगा।